सभी देवता पहुंचे, सभी ऋषि पहुंचे और जाकर के करबद्ध प्रार्थना करते हुए भगवान विष्णु से, नारायण से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसा कोई स्थान बताइए जहां पर हम अपने मन को काबू में पा करके हमारे मन को शांति लगने वाला, शांति प्रिय स्थान हो। ऐसा कोई स्थान बताइए जहां पर हम बैठ करके भगवती का स्मरण कर सकें। भगवान नारायण ने कहा चिंता ना करें, अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, बोले जाओ उसी स्थान पर रुकना जहां पर ये संत भगवती का स्मरण कर सकें, भगवान की कथाओं का चिंतन कर सकें। वो तीव्र गति से चक्र चलता गया और ऋषियों को आदेश दिया, बोले तुम भी जाओ इसी चक्र के पीछे पीछे, और जहां पर इस चक्र की गति क्षीण हो जाए, निमि शांत हो जाए, उसी स्थान पर रुक जाना। समझ लेना वही तुम्हारे सत्संग योग्य स्थान है। उस चक्र के पीछे 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 88,000 सोनकाद ऋषि चले जा रहे हैं। अब वो चलते चलते जैसे ही पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य क्षेत्र में उस स्थान पर जाकर के उसकी निमि शांत हो गई। समस्त ऋषि समझ गए कि यही एक ऐसा स्थान है जहां पर हम भगवती का स्मरण कर सकते हैं। उस निमि यानी चक्र, उस निमि की गति क्षीण होने से उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। अरण्य कहते हैं वन को। उस चक्र की गति अवरुद्ध हो गई। वहीं पर समस्त 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान हो गए और भगवती का चिंतन करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे। एक दूसरे को श्रोता बना करके कथा सुनते हैं, एक दूसरे को वक्ता बना करके कथा सुनते हैं। और उन्हीं 88,000 ऋषियों के समुदाय में बीच में सूत जी का आगमन हुआ। और जैसे ही सूत जी को देखा, वाह वाह, और खड़े होकर के तुरंत उनका आगमन किया, स्वागत किया, सम्मान किया और सुंदर व्यास मंच बनाया और विराजमान। सूत जी महाराज उस व्यास मंच पर आसीन हो गए, अनेकों प्रकार के प्रश्न किए कि हे सूत जी महाराज, आपने हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई, शिव पुराण कथा श्रवण कराई, अनेकों पुराणों की आपने कथा श्रवण कराई, लेकिन आप ऐसी कथा श्रवण कराइए जो हमारे मन को शांति प्रदान करने वाली, हमारे अज्ञान रूपी तिमिर को ध्वस्त करने वाली हो, ऐसी कोई कथा श्रवण कराइए। सूत जीव समावरिहिर त्वं श्राव्यसी हनः कथा मनोहरा पुण्याः व्यास शिष्य महामते। हे वेद व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूत जी महाराज, हमें कोई दिव्य कथा श्रवण कराइए जिसको श्रवण करके हमारा मन शांत हो जाए। क्योंकि हमने जीवन में देखा खूब भटके, हम जानते हैं कि इस जीवन में, इस संसार में कोई साथ देने वाला नहीं, और संत वास्तविकता सत्संग करते हैं। संत 88,000 ऋषि सब विराजमान हैं, उनके मध्य व्यास मंच पर आसीन श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं और हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करके प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु आप तो स्वयं भगवत स्वरूप हो, हमारी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। हम तो नित्य प्रति भगवती की कथा श्रवण करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, लेकिन कलयुग में आने वाला जीव इतना व्यस्त हो जाएगा कि वह सांसारिक प्रपंच में लिप्त हो जाएगा, अपनी मुक्ति का उपाय नहीं ढूंढेगा। इसलिए आप कोई सुंदर मनोहर कथा श्रवण। कैसी हो? अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनं परं भुक्ति मुक्ति प्रदां नृणामानाशयेन सर्वशः तत्त्वब्रूहि महाभाग येन सिद्धन्ति मानवाः।
हे महामते, ऐसी कथा श्रवण कराइए कि जिसको श्रवण करके मुक्ति मिल जाए और भगवती की भक्ति मिल जाए, ऐसी कोई दिव्य कथा श्रवण कराए। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, मैं आपको सुंदर कथा श्रवण कराऊंगा जो आपको समस्त पापों से मुक्त कराने वाली होगी। तीर्थ, पुराण, वेद, शास्त्र जो सबकी महिमा का बखान करते हैं, मैं आपको ऐसी कथा श्रवण कराऊंगा। तावद गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन् श्रूयते सम्यक देवी भागवतम नरैः। मैं आपको ऐसी कथा श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं। तीर्थ अपनी महिमा को गाते हैं, वेद अपनी महिमा को गाते हैं, पुराण अपनी महिमा को गाते हैं, व्रत अपनी महिमा को गाते हैं, लेकिन जब मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत को श्रवण कराता है या करता है, उसके समस्त पाप संताप नष्ट हो जाते हैं, सदा सर्वदा के लिए वह मुक्त हो जाता है। फिर वो देवी भागवत श्रवण करने के पश्चात फिर वो शुद्ध हो जाता है, दिव्य हो जाता है, निर्मल हो जाता है। देखिए बंधु, भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मेरे पास भक्त आए तो कैसे? बोले बिल्कुल निर्मल स्वच्छ होकर के आए। लेकिन माँ कहती है कि मेरा बच्चा मेरे सामने कैसा भी आ जाए, मुझको स्वच्छ करना जानती हूँ। अरे बछड़े को ही देख लीजिए, गाय को देख लीजिए, जब वो शावक को जन्म देती है तो मलमूत्र से ग्रसित होता है, लेकिन अपनी जीभ से चाट चाट करके उसको स्वच्छ कर देती है। भगवती भी यही करती है। जीव पाप संताप से थका हारा होकर के जब भगवती के आंचल में जाता है, माँ के आंचल में जाता है, तो ममता मई आंचल पा करके वो विश्राम करने लगता है और भगवती अपने सबको आंचल में प्रदान देती है। उस आंचल के छत्र छाया में सबको समेट लेती है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं आपको ऐसी कथा श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं। शौनकादि ऋषियों ने कहा, भगवान हमें आप शीघ्र कथा श्रवण कराएं, क्योंकि हम ऐसी कथा को सुनना चाहते हैं, माँ के स्वरूप को जानना चाहते हैं, भगवती का स्मरण करना चाहते हैं। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतं नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम्। अष्टादश 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है देवी भागवत। जो भी मनुष्य इस कथा को श्रवण करता है वो सदा सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। उसे फिर किसी चीज, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, फिर भगवती उसे सब प्रदान करती है। लेकिन इस कथा को जो श्रद्धा से सुनता है तब भगवती उस पर कृपा करती है। बोले महाराज, व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि बैठ बैठ करके कथा सुनता रहे, तो क्या करे? तो बोले उसका भी उपाय है। दिनमर्धम तदर्थम वा मुहूर्तम क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गतिः क्वचित्। एक दिन तो सुन सकता है। बोले महाराज, एक दिन भी अगर समय ना हो? तो बोले आधा दिन सुन सकता है। बोले आधा दिन भी समय ना हो? तो बोले एक मुहूर्त सुन सकता है। बोले एक मुहूर्त में भी अगर समय ना हो? बोले एक क्षण तो सुन सकता है। बोले जो एक क्षण सुन लेता है, भगवती उसके समस्त पापों का उन्मूलन कर देती है, उसको सदा सर्वदा के लिए मुक्त कर देती है, और फिर ऐसे प्राणी की, ऐसे जीव की दुर्गति नहीं होती, मुक्ति हो जाती है। लेकिन भगवती की कथा को श्रवण करने से पहले मन को एकाग्र, कथा हमारा सुनना तभी सार्थक है जब मन एकाग्र होगा। पता चले आप बैठे हैं यहाँ पर और दिमाग कहीं चल रहा हो, दिल्ली मुंबई है, हमारे घर में बच्चे होंगे,
अभी जाकर के भोजन भी पकाना है, ये करना है, वो करना है ना। ऐसी कथा का सुनने का कोई फल नहीं मिलता है।